कामयाब हैं तो अपने और अपनी टीम के अच्छे काम की वजह से कामयाब, नाकाम है तो अपने और अपनी टीम के उन चीजों की वजह से नाकाम है जो कि नहीं करनी चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट हु यू आर। और अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, अगर आप बॉस हैं तो बॉस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अपनी टीम को आगे बढ़ाना, जबरदस्त, सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, गाइड करना, कम्युनिकेशन, प्लान करना, और एंड पे क्या हर किसी का काम होता है? ग्रोथ और अपना गोल सेट करना, कामयाब होना। कामयाब होना चाहते हैं ना सब, और वो जो गोल है वो असल में क्या है? वो गोल अचीव हो जाए तो क्या होगा? कामयाब हो जाए। सो बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू इंश्योर दैट देयर इज सक्सेस इन द बिजनेस, कि कारोबार कामयाबी से चल रहा है। मेन जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है? कि कामयाब हो जाए कारोबार। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, बिकॉज आप कौन है? Who you are? Boss. Who you are? Boss. आपने कहना है I am the boss. Who you are? I am the boss. Who you are? I am the boss. Exactly, you are the boss. और अगर आप बॉस हैं तो आपके सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों हैं? कामयाबी हासिल करने के लिए। क्लियर? क्या आप मुत्तफिक हैं? Yes. All right. What really leads to success? कामयाब होने के लिए क्या ऐसी चीज है जो आपको कामयाब कर देती है? कंसिस्टेंसी, बिल्कुल। हार्ड वर्क, प्लानिंग, फोकस, वेरी गुड। सॉरी, सिंसियरिटी इन योर बिजनेस, टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, Trust on yourself. trust on yourself. So there are many factors. अगर आप कहते हैं कि I want to be successful, मुझे कामयाबी चाहिए, तो बहुत सी चीजें आपने ऑलरेडी बोल दी। आपको पैशन आपके अंदर होना चाहिए। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, फोकस, पुश ना रुकने वाली, आइडियाज, कुछ नया, हर वक्त कुछ नया करना है, इंप्रूवमेंट, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, सर्विस। ये सर्विस बिजनेस है, हम सर्व करते हैं लोगों को। मैंने पिछली ट्रेनिंग में बात की थी कि हम सेल्स रैप्स नहीं है। आप जब ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, आप ब्यूटी कंसल्टेंट होते हैं। यू सर्व पीपल, यू चेंज देयर लाइफस्टाइल, सो यू नीड टू सर्व देम एंड देन परसिस्ट। यू नीड टू परसिस्ट। और ये वो 8 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फोकस करें तो आप और आपका ग्रुप बहुत कामयाब हो सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज to focus on these 8 points. Passion क्या होता है? जज्बा, जुनून। पैशन कहां से आता है? अंदर से। अंदर कहां से? अंदर दाएं हाथ से, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से। ये बना हुआ है। पैशन यहां से आता है। आप अपनी टीम को कोच कर सकते हैं, और कोच करने से क्या होगा? आप उनको लर्निंग देंगे, उनको नॉलेज दे सकते हैं, आप अपनी टीम को एनर्जी दे सकते हैं, आप अपनी टीम को सब कुछ दे सकते हैं, एक चीज आप नहीं दे सकते, दैट इज पैशन। क्योंकि पैशन अंदर से, इट्स ऑल अबाउट बीइंग पैशनेट। और पैशनेट आप कब होते हैं? जब आप में जो गोल है, जो ड्रीम है, उसे हासिल करने की आग लगी हो। और वो आग कैसे लगेगी? वो आग भी आप नहीं लगा सकते, वो आग पैशन से लगेगी। मुझसे लोग पूछते हैं जी आप बड़ी एनर्जी, आप बड़े पैशनेट हैं, कैसे? बिकॉज़ आई लव व्हाट आई डू। मैं जो करता हूं मुझे उससे इश्क है, मुझे
इससे ज्यादा फीलिंग मुझे और कोई आती नहीं कि मैं लोगों को सपोर्ट करूं और लोग कामयाब हो जाएं। ये मुझे इससे एनर्जी मिलती है। मुझे जब कोई हर महीने क्लोजिंग के बाद कोई आगे कहता है थैंक यू सो मच कौशिक, इस माह मैं 9% पे आई हूं, मैं पहले 6% पे थी, मैं काफी अरसे से 6% पे थी, आपने मुझे गाइड किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे ट्रेनिंग दी है, मैं 9 पे आ गई हूं, मैंने नीचे 3% आ गए हैं, तो मेरा 1.5 मन खून बढ़ जाता है। That's why I am passionate about what I do, because I love what I do, and passion के लिए आपको you have to do it for love, not for money. मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, मैं बहुत ज्यादा बात करता हूं कि पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दिल से कोई चीज करेंगे, आप दिल से अपनी टीम पे फोकस करेंगे, आप कहेंगे कि मुझे इनको लीडर बनाना है, मुझे इन्हें नॉलेज देनी है, प्रोडक्ट नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, अगर ये आप पैशन से करेंगे तो पैसा खुद ही आ जाएगा। बिल गेट्स ने कहा कि मैंने कभी जिंदगी में पैसा बनाने का सोचा ही नहीं, पैसा बनाना मेरा एम नहीं था, मुझे इश्क था सॉफ्टवेयर लिखने से, और मैंने सॉफ्टवेयर लिखे और वो इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी। सो ही लव्ड व्हाट ही डिड, उसको अपने काम से मोहब्बत थी। अगर आप भी अपने काम से मोहब्बत करेंगे तो पैसा तो आने ही है। चाहिए क्या? अपने काम से मोहब्बत। ये क्या है बच्चे? रिकॉर्ड रहा था यहाँ पे। ऑलराइट, सो इफ यू वुड लव व्हाट यू डू, अगर आप हर वो काम जो आप कर रहे हैं पैशन से करेंगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा। और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा अप्लाई होती है। यू हैव टू बी पैशनेट, एंड यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट? अबाउट योर ऑरिजिनल बिजनेस। नंबर 1, आपको इस चीज पे फख्र होना चाहिए कि दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, you are part of this business, this is your own business. Who you are? Boss. Who you are? I am the boss. Exactly. So you have to be passionate about your business, you have to be passionate about what you do, and you have to be passionate about your core team, because without your core team आप कुछ नहीं कर सकते। आप कामयाब हो सकते हैं लेकिन एक सर्टेन लेवल तक, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इस कंपनी में 3, 6, 9, इवन 12 भी आप अकेले कर लेंगे किसी तरह दौड़ भाग के, उससे आगे आप नहीं जा पाए। 12 तक ही पहुंचना बहुत मुश्किल है अकेले। 12 तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी टीम है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई टाइटल ऐसा नहीं है जो अचीव नहीं हो सकता। तमीला पालेचाइवा का नाम सबने सुना? तमीला पालेचाइवा वाज द फर्स्ट लीडर जिसने ऑरिफ्लेम का सक्सेस प्लान पता कर दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट पे जाके खत्म हो जाता था सक्सेस प्लान, और उसने 90s में सक्सेस प्लान को पता कर लिया, आखिरी टाइटल अचीव कर लिया, और उसके बाद वो यॉर्कनिक ब्रदर्स के पास गई और उन्होंने कहा अब क्या करूं, खत्म हो गया आपका सक्सेस प्लान, अब इससे ऊपर मैं कहां जाऊं, बस इतना ही था। तो 1998 या 1997 में जो आखिरी वाले 5 लेवल्स आपको अब नजर आते हैं, ये उस वक्त ऐड किए गए थे, नीचे वाला सारा अचीव हो गया। और तमीला पालेचाइवा वो लीडर थी जो कि हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, वो लीडर थी जो प्रेसिडेंट डायरेक्टर बनने के बावजूद हर रोज खुद प्रोस्पेक्टिंग करती थी, सड़कों पे जाती थी, लोगों को मिलती थी, उन्हें कैटलॉग देती थी, हर रोज 3 नए लोगों से ऑरिफ्लेम के बारे में बात करती थी। अपने मरने तक उसकी ये रूटीन थी, जो ऑरिफ्लेम जिस दिन उसने ज्वाइन किया था उस दिन से लेके उस दिन। सो हर लीडर की, हर कामयाब इंसान के पीछे कहानी होती है। बड़ा आसान है ये कहना कि बड़ा खुशकिस्मत आदमी है, अल्लाह ने कितना दे दिया इसको, यार हमें भी दे दे। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो जो कामयाब है उसके पीछे मेहनत कितनी है, उसकी स्ट्रगल कितनी है। खुशकिस्मती कोई चीज नहीं है, खुशकिस्मती उन लोगों के साथ आती है जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम सब के साथ खुशकिस्मती जुड़ी हुई है। जो मेहनत करेगा खुशकिस्मती के सहारे वो ऊपर चला जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा खुशकिस्मती उसके साथ नीचे चली जाएगी।
So you have to be passionate about your core team. You have to be passionate about your dreams. ख्वाब किस किस के हैं जिंदगी में? हासिल करना चाहते हैं? Yes. पैशन है? Yes. एनर्जी है? Yes. तो अगर ये है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसे कुर्सी पे बैठ के और यस यस कह के कुछ नहीं होगा। ये फैक्ट है, हमें इस चीज को मानना पड़ेगा। इस तरह से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू अप्रोच पीपल। ढूंढने पड़ेंगे, डायमंड ढूंढना पड़ेगा। ये आ गया, डायमंड ढूंढने पड़ते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है जी? क्या मतलब है प्रोस्पेक्टिंग का? प्रोस्पेक्टिंग लोग ढूंढना, एग्जैक्टली ये टर्मिनोलॉजी है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रोस्पेक्टिंग होती है। पुराने वक्तों में प्रोस्पेक्टिंग किसको कहते थे? जब सोना तलाश करते थे तो जब कोयले की कानों में जाके और जमीनों पे जाके खोदा जाता था सोना ढूंढने के लिए, उसको कहते थे प्रोस्पेक्टिंग। और आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है नए लोगों को ढूंढना। और जो हम कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। हम हर रोज नए लोग ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस में इंजेक्ट करने के लिए। सोना, हीरा कहां से निकलता है जी? कोयले की कानों से, कोयले की कान से, कोयले की कान में से। और एक फूल है बड़ा मशहूर जो दलदल में होता है, कमल का। सो हीरा कोयले की कान में और कमल दलदल में मिलता है। तो दोनों सूरतों में आपको खुद को काला या गंदा करना पड़ता है। और मैं इसको टर्म क्या दूंगा, आपको बाहर निकल के वो करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते। जो आप नहीं करना चाहते आप वो करेंगे तो ही हीरा मिलेगा, तो ही कमल मिलेगा। So you have to do it. कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग जरूर लें। यहाँ पे रेगुलरली हम वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं। लोगों को शर्म क्या आती है कि जी मैं सड़क पे लोगों के पीछे भागता फिरूं। नाम बताइएगा प्लीज। हेलो, एक्सक्यूज मी, अपना नाम बता दें। हमें ये नहीं करना है, ये नहीं है प्रोस्पेक्टिंग। आपको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और उसका तरीका है, आप सर्टेन चीजें एक सर्टेन मैनर में करेंगे। आपको किसी के पास जाके उसे पकड़ के लाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप खड़े होंगे, अपनी एक्टिविटी कर रहे होंगे और लोग ऐसे आपकी तरफ आएंगे जैसे मक्खियां शहद की तरफ आती हैं। आपको अट्रैक्ट करना है लोगों को। और वो प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। आपको शर्म भी नहीं आएगी, आपको ये भी नहीं लगेगा कि कोई मुझे देख लेगा, रिश्तेदार तो क्या सोचेगा इस सड़क पे खड़ा हो। बुरके पहन के चेहरे छुपा के प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप ओपनली करेंगे और ऐसे अंदाज से करेंगे कि आपको फख्र महसूस होगा वो करते हुए। और आपके नेटवर्क में और आपकी सेल्स फोर्स में और आपके मंथली चेक में इंशाल्लाह इजाफा होता चला जाएगा। एंड यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट विजन, फुलफिलिंग ड्रीम्स। हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है, हम लोगों के ख्वाब पूरे करते हैं। हम लोगों को वो देते हैं जिनका वो तसव्वुर जिस चीज का करते हैं। फाइनेंशियल इनकम, बच्चों का मुस्तकबिल, घर, गाड़ी, हर वो चीज जो कोई शख्स विश करता है, ड्रीम करता है, और ये फ्लेम उनके ये ख्वाब पूरे करती है। और आपको फख्र होना चाहिए इस चीज के बारे में और इस चीज के बारे में पैशनेट होना चाहिए। वर्क, काम, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। काम किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। It's all about hard work. Nothing comes easily. कुछ भी आसानी से नहीं आता है जिंदगी। आता है आसानी से? No. कुछ लोग कहते हैं आता है। झूठ बोलते। जिनकी कुछ किस्मत भी आसानी से नहीं आ सकता। नाकामी बहुत आसानी से आ सकती। नहीं जी, वो सोने का चम्मच लेके पैदा होना वो एक अलग बात है। वो एक अलग बॉल गेम है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको कुछ हासिल करने के लिए मुश्किलात आती हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। और लड़ के ही इंसान उस काबिल होता है कि कहीं पे पहुंच सके। और कामयाबी के लिए मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी 2 से 3 दफा बात कही थी कि लर्न टू से नो, ना कहना सीखे। हर चीज पे हाँ बोलना कामयाब नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं ना करना पड़ती है। जो काम नहीं कर रहा उस पर फोकस नहीं करना, उसको सपोर्ट नहीं करना।
सपोर्ट किसको करना है, फोकस किस पे करना है, जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है। वरना तो ज्यादती है, एक शख्स काम कर रहा है, आप उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, एक शख्स क्या होता है, ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे उनके पीछे हम भागते रहते हैं, 2 3 4 महीने को हर रोज कॉल कर रहे हैं, यार आप आ ही नहीं रहे, आपने कल भी वादा किया था, फिर कॉल की, फिर इनवाइट कर लिया वो नहीं आया, फिर कॉल की, फिर इनवाइट कर लिया वो नहीं आया। मोबाइल के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, एनर्जी भी खर्च हो रही है, मोटिवेशन भी हो रही है, खुद डिमोरलाइज हो रहे हैं। और क्या नतीजा निकलता है, एक दिन अंदर थक के कहते हैं मुझे नहीं करना ये काम, ये लोग तो आते ही नहीं। और वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो पीछे भाग रहे हैं कि जनाब मुझे कुछ बता दें, मुझे कुछ सिखा दें। और क्या कह रहे हैं, यार ये क्या चिपकू है, ये चिपकू कहां से आते हैं यार, इससे मेरी जान छूट जाएगी। और हमें पता नहीं होता कि ये चिपकू, इस चिपकू जिसको हम चिपकू कह रहे हैं, ये है वो शख्स जिसकी मुझे जरूरत है। ये कुछ इसके अंदर आग लगी हुई है, मुझे इसको कुछ देना है, इसको भूख लगी हुई है, खाना नहीं देना, इसको सिखाना है कि खाना कैसे आए। किसी का पेट भरने के लिए बड़ा आसान है, उसे मछली पकड़ के देते हैं, लेकिन अगर उसको मछली पकड़ना सिखा दें तो सारी जिंदगी के लिए उसकी भूख खत्म हो जाएगी। सो यू हैव टू ट्रेन पीपल, आपको उन्हें इंडिपेंडेंट करना है। और इस फ्लेम में हम लोगों को इंडिपेंडेंट करते हैं, हम उनको शिकार पकड़ के खाना खिलाते नहीं है, हम उन्हें शिकार करना सिखाते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग देना सिखाते हैं, हम उन्हें लीडर्स बनाते हैं। So nothing comes easily. You have to go for it. You have to do it. Have a lot of fun doing what you do. जो काम कर रहे हैं, जब तक उसको एंजॉय नहीं करेंगे वो कहां से कामयाब होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जी फन, काम के साथ फन, ये कैसे हो सकता है, या तो काम कर लो या एंजॉय कर लो। बट एक मिसाल है, एक सेइंग है कि इफ यू लव व्हाट यू डू, You don't have to do anything daily. आप अगर जो काम है अपना काम मोहब्बत और फन के साथ कर रहे हो तो आपको किसी एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा, फिर एंजॉय ही हो रहा होगा। और एंजॉय करते करते ही काम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग काम चोर होते हैं ना, वो बॉस आके कुछ भी कह देना, या आगे टाइप करके जरा मेरे टेबल पे रख दो, वो जाएगा मैं ही नजर आना वेला बैठा, इसको कोई और नजर नहीं आता, मुझे ही आगे कहता है ये कर दो, मुझे ही आगे कहता है ये कर लो, ये बना दो, वो बना दो, ये रिपोर्ट दे दो, वो रिपोर्ट दे दो। लेकिन अगर आप वो आपको दें और आप ठक 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 करके उसको दे दें, दैट इज योर जॉब, यू हैव टू डू इट। तो अगर मजे से और एंजॉय करके करेंगे उसका रिजल्ट ही कुछ और होगा, मोटिवेशन ही कुछ और होगी। तमाम सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो काम करते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं और साथ में स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता तो खोता सबसे कामयाब होता दुनिया में। उससे ज्यादा हार्ड वर्किंग तो कोई भी नहीं है। बेचारा सारा दिन ईंटें और पता नहीं क्या क्या लाद के उस पे कहां ले जाते हैं, गधे से ज्यादा तो कोई भी कामयाब ना होता। बट स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्मार्ट की मैंने डेफिनेशन आपको दी थी पिछली ट्रेनिंग में, जो लोग बैठे हुए थे, इफ यू हैव नोटेड इट डाउन। सो यू हैव टू वर्क हार्ड बट इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। स्मार्ट मैनर क्या होता है, जो काम आप 8 घंटे में कर सकते हैं सख्त मेहनत से, वो आप स्मार्ट वे में 4 घंटे में भी कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव भी हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट डूइंग हार्ड वर्क इन अ वेरी स्मार्ट वे। सो वर्क हार्ड with smartness and you will be successful. All successful people in the world, they love, they have fun doing what they do. किसी को ले ले, पैशनेट है अपने काम के बारे में, मोहब्बत करते हैं अपने काम से, इसीलिए वो लोग कामयाब। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि शो बिजनेस से जिनका ताल्लुक है, मेरा भी थोड़ा सा शो बिजनेस से ताल्लुक है इस काम के लिए। और उनमें जो कामयाब लोग हैं उनके पास जिस वक्त जाओ एक पॉजिटिव वाइब आती है, दिल करता है इनके पास बैठे रहो यार, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। पॉजिटिव होते हैं हर वक्त, कभी नेगेटिव चीज की बात सोचते ही नहीं है, करते ही नहीं है। और ऐसे लोगों के बड़े फैंस होते हैं। तो कई दफा जब आप काम में लगे होते हैं, कोई शख्स आता है, आप उसको टाइम नहीं दे पाते, तो बड़े गुस्से में जाते हैं फैंस, अक्सर गालियां निकालते हैं, अक्सर बड़े सख्त लफ्ज बोलते हैं। लेकिन मैंने उन लोगों को, ऐसे लोगों पे कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। उनकी मजबूरी है, उनका काम है, वो काम करें या फैंस को खुश करें। सो आपको बैलेंस करना पड़ता है।
और अपने काम से मोहब्बत करना पड़ती है। इफ यू लव व्हाट यू डू, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और ऑरिफ्लेम में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जो बात मैंने पिछली ट्रेनिंग में की थी, जो लोग नए आए हैं उनको बता दूं कि लेवल 3 लेवल सिस्टम जो है ऑरिफ्लेम का, ये वो सिस्टम है जिसपे अगर आप फोकस करें आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद को कामयाब होने से नहीं रोक सकेंगे अगर आप 3 लेवल सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दें अपने नेटवर्क्स में, अपने ग्रुप्स में, अपनी टीम्स में। और ये 3 लेवल सिस्टम क्या है? लेवल 1 कंसल्टेंट्स 0 से 9%, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमने बताई थी? एग्जैक्टली, शो इनवाइट अटेंड। अगर लेवल 1 पे शो इनवाइट अटेंड हो रहा है, ओएम्स हो रही हैं, इनवाइट हो रहे हैं लोग ओएम्स पे, ट्रेनिंग्स पे, आपके लेवल 1 पे ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। और हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि हर लेवल दूसरे लेवल को फीड करता है, हर लेवल दूसरे लेवल को फीड करता है, सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट से होता है सब कुछ, अकेला लेवल कुछ नहीं कर सकता। क्या मैंने एक्सप्लेन किया था जी कि लेवल 1 अगर मैं इंसानी जिस्म की बात करूं तो लेवल 1 टांगे, लेवल 2 ये धड़ है और लेवल 3 आपका सर है। ये है लेवल 3 सिस्टम। लेवल 1 2 3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये मेरा पेट निकले कि यार भाईजान मैं आ रहा हूं जरा खाना खा के, और वो निकले वो खाना खाना चले जाए, मैं इधर ही खड़ा हूं? या ये पॉसिबल है कि मेरा सर कहे यार मैं जरा आ रहा हूं, मैंने मुंह धोना है, सर ऐसे निकले चला जाए? नहीं, पॉसिबल नहीं है। जाएगा तो इकट्ठा ही पूरा जिस्म जाएगा। सो अगर कामयाब होना है तो इन तीनों लेवल्स को एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को फीड करते हैं। मुझे खाना खाने जाना है तो मुझे टांगों, पेट और मुंह के साथ ही जाना है, ताकि हाथ भी हो, निवाला पकड़ू, डालू, इधर जाए, ताकत आए और मैं फिर भागना शुरू कर दूं। सो it's a system. You have to implement this system. Level 2 managers 12 से 21%। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? Recruit, train, set goals and follow up. डेवलप करना है उन लोगों को, कौन किन लोगों को? जो यहां से निकल के आ रहे हैं ओएम्स में से, जो नए कंसल्टेंट्स हैं, जो नई इंडक्शन हो रही है, उनको ट्रेन करना है, उनको रिक्रूट करना है, ऑर्डर प्लेस करना सिखाना है, उन्हें बताना है कि कोर टीम क्या होती है। 12 पे आते ही 4 लोग सिलेक्ट करो, कोर टीम बना लो। ये आपको उन्हें फीड करना है। उसके बाद लेवल 3 डायरेक्टर्स एंड अबव, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? सेम, रिक्रूट एंड ट्रेन पीपल, डेवलप फ्यूचर लीडर्स, सेट गोल्स एंड फॉलो अप। आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं पता होगी हर लेवल पे, एक लेवल दूसरे लेवल को सपोर्ट नहीं कर पाए। हम सबको एक टीम में काम करना होता है, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर पूरी नहीं होंगी तो टीम नहीं रहती है, वो फिर एक कुछ और ही बन गया। रियल मैड्रिड, नाम सुना होगा आपने, फुटबॉल की टीम है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड में एक वक्त था दुनिया की हर टीम का टॉप प्लेयर रियल मैड्रिड में था। डेविड बेकहम, रोनाल्डो, रोनाल्डिनो, रॉबर्टो कार्लोस, जैन ज़िडान, और नाम आप मेसी, आप नाम लें, दुनिया का टॉप फुटबॉलर रियल मैड्रिड में था। लेकिन रियल मैड्रिड ने कभी कप नहीं जीता था, क्योंकि वो एक टीम थी ही नहीं, वो इंडिविजुअल्स थे। वो मेसी के पास बॉल आता था, वो कहता था बस मैंने ही लेके जाना है, गोल करना है। रोनाल्डो को पास मिलता था, रोनाल्डो कहता था और कोई नहीं है, बस मैं ही हूं। इस वजह से वो कभी मैचेस जीत नहीं पाए थे। बट नाउ रियल मैड्रिड ने पिछले 2 साल की चैंपियनशिप विन की हैं। नाउ दे आर वर्किंग एज अ टीम, एज अ यूनिट। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंटर फॉरवर्ड का और गेम है, राइट फॉरवर्ड का और है, राइट बैक का और है। हर किसी को अपनी जगह पे रह के अपना काम करना है, तो पूरी टीम कामयाब हो जाएगी। सो लेवल 3 सिस्टम को अपने ग्रुप्स में इंस्टॉल करना शुरू करें, इंप्लीमेंट करना शुरू करें। एक आदत अगर आपने अपनानी हो तो कितने दिन लगते हैं? ये थ्योरी पढ़ी है किसी ने? कितने? 21। 21 दिन तक एक हरकत आप करते रहें, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। अगर मैं आज सिगरेट पीना छोड़ दूं, 22वें दिन मुझे सिगरेट का तलब भी नहीं होगा। अगर आज
मैं प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दूं और 21 दिन तक करता रहूं, 22वें दिन मुझे खुद को ये नहीं कहना पड़ेगा यार चलो प्रोस्पेक्टिंग करनी है यार, टाइम है। फिर मैं उठूंगा, कहूंगा ओ टाइम आ गया है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लेट्स गो, क्योंकि अब वो मेरे सिस्टम में आ गई है। मेरी एक आदत है कि मैं जब घर जाता हूं, मैं घर जाके सबसे पहले कपड़े चेंज करता हूं, और कपड़े चेंज नहीं करता, सिर्फ मैं अपना सूट हैंगर पे लटकाता हूं, टाई जहां पे होनी चाहिए वहां रखता हूं, जूते जहां होने चाहिए वहां रखता हूं, सॉक्स जहां होने चाहिए वहां रखता हूं, और इस सारे काम में, और उसके बाद मुंह हाथ धो के मुझे मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। और अक्सर मेरी बेगम साहिबा मुझे कह रही होती है मुझे बता दिया करें मैं लटका दूं, लेकिन मुझे फील ही नहीं होता, मुझे आदत हो गई हुई है, मेरी आदत बहुत पुरानी है। लेकिन अब इसलिए मुझे किसी को कहना नहीं पड़ता, ना ही मुझे इंतजार करना पड़ता कि मैं उतार है देखता हूं अब आती है कि नहीं, उठाती है कि नहीं मेरा मैं देख रहा हूं 10 मिनट हो गए इसने मेरा सूट नहीं लटकाया, मैं क्यों ऐसे करूं? मेरी एक आदत है, मैं अपनी उस आदत को फॉलो करता हूं। सो यू हैव टू इंस्टॉल हैबिट्स डेली बेसिस पे, किसी एक चीज पे काम शुरू कर दें कि यार ये आदत बहुत अच्छी है, मुझे ये आदत अपनानी है, 21 दिन तक उसको हर रोज करते रहें, 22वें दिन आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप कर रहे हैं। सो इसको इंस्टॉल करें, दिस इज सार्पियो, और ऑरिफ्लेम की बेस सार्पियो। जिस नेटवर्क में सार्पियो इंस्टॉल हो जाएगा वो नेटवर्क नाकाम नहीं हो सकता। और सार्पियो का किस चीज का मुखफ़फ़ है जी? नए लोगों से सवाल है, आपको तो पता ही होगा बॉस। सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस इन ऑरिफ्लेम। क्या मुखफ़फ़ है जी किस चीज का? सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस इन ऑरिफ्लेम, दैट इज सार्पियो। इफ यू वर्क अकॉर्डिंग टू सार्पियो आप नाकाम नहीं हो सकेंगे, गारंटीड चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिससे लोग बहुत भागते हैं, प्रोस्पेक्टिंग। अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तो ये लेवल्स कामयाब नहीं हो सकेंगे। यू हैव टू डू प्रोस्पेक्टिंग। नए लोग चाहिए, नए लोग जब तक नहीं आएंगे, खाना जब तक नहीं खाएंगे खून नहीं बढ़ेगा, सांस जब तक नहीं लेंगे जिंदा नहीं रहेंगे। सो इस नेटवर्क की ऑक्सीजन क्या है? रिक्रूट्स। यू नीड टू ब्रिंग इन न्यू रिक्रूट्स एवरी डे, एवरी मंथ, इंडिविजुअली, एज अ टीम, एज अ नेटवर्क, ऑन एवरी लेवल। अगर वो नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। मोटरसाइकिल की चेन वो घूमती है, क्योंकि वो चेन होती है तो पहिया घूमता है। अगर चेन का एक मैं वो निकाल दूं जैक, तो क्या पहिया घूमेगा? नहीं। तो जिस लेवल पे जहां पे रिक्रूटमेंट नहीं होगी वहां पे आपका नेटवर्क कमजोर हो जाएगा। सो यू हैव टू इंजेक्ट दिस इन योर नेटवर्क्स। व्हाट इज सार्पियो? सार्पियो इज अ सिस्टम, इट्स अ प्रोसेस। आपको कंसंट्रेशन मिलती है, आपको काम करने का एक तरीका मिलता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाती हैं, लीड कंपनी की, लीडर की और कंसल्टेंट की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाती हैं। कंपनी की तरफ से मैं एम्प्लॉय हूं, मैं कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं वो नहीं कर सकता जो आप लोग करते हैं, हमें इजाजत नहीं है, हमारी डाउनलाइंस नहीं है, हमारी डाउनलाइंस आप हैं। तो बीइंग योर लीडर, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको ट्रेनिंग्स देना, आपको ट्रेनिंग्स देना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपको बता दिया। कंसल्टेंट्स SIA, लीडर्स रिक्रूट, डेवलप, ट्रेन, फॉलो अप, सेट गोल्स। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लें, दैट्स इट। आउटलाइंस हाउ ईच पार्ट सपोर्ट्स ऑल अदर। इस तरह लोगों को समझाएं कि यार अगर आप काम करेंगे तो इसको सपोर्ट मिलेगी, इसको सपोर्ट मिलेगी तो आपको सपोर्ट मिलेगी। आपको इन चीजों को लोगों को समझाना है, लोगों को नहीं पता। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम लोग अज्यूम करते हैं चीजों को। मैं आपको चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कहूंगा यार इसको तो पता होगा। होता है ऐसे, यार इसको ये छोटी सी चीज है, मैं इसे क्यों बताऊं, उसको पता होगा, हालांकि उसको नहीं पता। अजम्पशंस छोड़ दें, एज्यूम कुछ नहीं करना। इस बिजनेस में कुछ भी एज्यूम नहीं करना कि यार इसके साथ गेटिंग स्टार्टेड नहीं करनी क्योंकि ये फलान जगह था, इसको पता होगा शो इनवाइटेड एंड क्या होती है। उस बेचारे के ख्वाबों ख्याल में भी नहीं है कि किस चिड़िया का नाम। तो जब तक बताएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। और पता भी है तो आपका काम है हर रोज बताना।
हर रोज बताना कि भाई शो इनवाइट अटेंड, शो इनवाइट अटेंड, तुमने और कुछ नहीं करना, शो इनवाइट अटेंड, शो द कैटलॉग, टेक ऑर्डर्स, शो द कैटलॉग, गेट न्यू कंसल्टेंट्स, इनवाइट पीपल टू ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग, मेंबर बन गए तो इनवाइट देम फॉर ट्रेनिंग्स एंड अटेंड अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स एंड अटेंड ट्रेनिंग्स। सो ये रुकना नहीं चाहिए, यही तो इस बिजनेस की जान है। इट्स अ प्रॉपर सिस्टम। और ये वाई नेटवर्क सिस्टम, क्यों हमें ये सिस्टम चाहिए? ताकि हमें टीम वर्क का फ्रेमवर्क मिल जाए, हमें पता हो कि एक ढांचा हमारे पास हो, हमने उसके ऊपर सिर्फ लोग रखने हैं, किस जगह को कौन मॉनिटर करेगा, आपको एक ढांचा मिल जाता है। एफिशिएंट वर्किंग फॉर्मेट है, एफिशिएंटली काम हो रहा होता है, सिस्टमैटिकली काम हो रहा होता है, आपको सिर्फ मेन चीजें अप्लाई करना होती है, बाकी सब ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। डुप्लीकेशन अगर आप कर देंगे, आपको किसी और चीज की फिक्र ही नहीं है, फिर आपने सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप करना होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉलो, बाकी काम सब लोग कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। एक सिस्टम बना हुआ है, लोग उसके अंदर आते हैं और कामयाब होकर निकल जाते हैं, आते हैं कामयाब होकर निकल जाते हैं। सो इस सिस्टम को आपने इंप्लीमेंट करना है। सस्टेन्ड रिजल्ट्स, सस्टेन्ड रिजल्ट्स का क्या मतलब है? कि कामयाबी में फ्लक्चुएशन नहीं है कि एक महीने 9 पे आ गए, फिर 3 पे चले गए, फिर 6 पे आए, फिर 9 पे चले गए, 12 पे गए, 12 से फिर 6 पे आ गए। ये फ्लक्चुएशन नहीं होती है, सस्टेन्ड रिजल्ट आता है। अगर नया टाइटल नहीं भी आ रहा तो एक टाइटल मेंटेन हो रहा होता है। 9 है तो 9 ही रहेगा, 9 के बाद जो टाइटल आएगा वो 6 नहीं होगा, होगा वो 12 ही। अगर 1 महीने बाद नहीं आया तो 2 महीने बाद आ जाएगा। सो सस्टेन्ड रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। क्यों सस्टेन्ड रिजल्ट्स होते हैं? क्योंकि क्या हो रहा होता है? डुप्लीकेशन हो रही होती, डुप्लीकेशन हो रही होती। जो लीडर कर रहा है वही नया शख्स कर रहा होता है, हर लेवल पे डुप्लीकेशन हो रही होती, डुप्लीकेशन हो रही होती है। वो डुप्लीकेशन क्या होती है मैं भी आपको दिखाता हूं। लीडर डेवलप हो रहे होते हैं, आप सिर्फ सिस्टम में लोगों को ला रहे होते हैं, लीडर्स डेवलप हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। चेक और इनकम बढ़ती चली जाती है और आपको फील भी नहीं होता। 2 से 10, 10 से 20, 20 से 50 हजार का चेक हो जाता है और ये ग्रोथ आपकी आ रही होती है। साथियों, लेवल 1 जी, नेवर एंडिंग लूप इसको हम कहते हैं। और ये क्या होता है ये आपको समझाते हैं। आप ड्रीम्स, लोग ड्रीम सेट करते हैं, आपका एक ख्वाब आपने अपने लीडर को बताया, लोगों को बताया, गोल सेट किया, लिस्ट बनाई और लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। अब ये किसकी बात हो रही है? कोर टीम की। सब कुछ कोर टीम के साथ लिंक्ड है। ऑरिफ्लेम में कुछ भी कोर टीम के अलावा किसी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जी कोर टीम के साथ बैठे, एक ड्रीम सेट किया। क्या ड्रीम है जी? हमें टॉप कोर टीम बनना है। टॉप कोर टीम से क्या मुराद है? हम हर किसी ने गोल्ड डायरेक्टर बनना है, किसी ने सीनियर गोल्ड बनना है, किसी ने डायमंड बनना है, किसी ने एग्जीक्यूटिव बनना है। ऑल राइट, गोल सेट कर लिए। अगर यहां पे पहुंचना है तो ये करना पड़ेगा। हो गया जी। उसके बाद किस तरह मुमकिन है? जब तक ओएम्स नहीं होंगी कैसे होगा? बिल्कुल ठीक है, लिस्ट बनाई उन लोगों की जिनको इनवाइट करना है, लिस्ट बना के उन्हें इन्विटेशंस भेजे। L1 प्रेजेंटेशन हो गई। लेवल 1 अपॉर्चुनिटी मीटिंग। अपॉर्चुनिटी मीटिंग के 3 रिजल्ट निकलते हैं। पहला रिजल्ट, अटेंड किया, पसंद आया, उसी वक्त रजिस्टर हो गया, कंसल्टेंट बन गया। गेटिंग स्टार्टेड की, उससे ये लिस्ट बनवाई, नेम लिस्ट। हम गेटिंग स्टार्टेड में नेम लिस्ट का बताते हैं, उससे गेटिंग स्टार्टेड करवाई, नेम लिस्ट बनाई और ये सारा प्रोसेस उसके लिए दोबारा शुरू हो गया। अब ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे मेंबर नहीं बनना, हाँ प्रोडक्ट पसंद है, कस्टमर बन जाएंगे। उनको ब्यूटी कंसल्टेंसी की, उनको प्रोडक्ट का बताया कि ये स्किन केयर है, ये मेकअप है, ये हमारा हेयर पर्सनल एंड हेयर केयर है, ये हमारी फुट रेंज है, ये फलां रेंज है। उनसे ऑर्डर लिया और साथ में क्या ले लिया? रेफरेंस ले लिया कि कोई ऐसा शख्स जो आपकी नजर में आपका जानने वाला, शायद मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हो, उनसे रेफरेंस ले लिया और उसको लिस्ट में शामिल कर दिया। अब एक ऐसी भी टाइप होगी जो ना मेंबर बनेंगे ना कस्टमर बनेंगे, उनको छोड़ नहीं देना।
फौरी तौर पे उन्हें L2 या L3 पे इनवाइट कर लेना है। अब इसके लिए आपकी जानना यह जरूरी है कि L1 जो होती है उसके लिए जरूरी नहीं है कि 15, 20, 25 लोग बैठे हों। वो 1 to 1 भी हो सकती है, वो 1 to many भी हो सकती है, यानी 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। जो L2 होती है उसमें 20 से 25 लोग होते हैं, क्योंकि वो मैनेजर्स होल्ड कर रहा होता है, अपनी कोर टीम पूरी इनवाइट करती है और उसमें 20 से 25 लोग हो सकते हैं। और जो डायरेक्टर करते हैं वंस अ वीक L3 मीटिंग, उसमें 50 से 100 लोग होते हैं, क्योंकि आपका लेवल 1 और लेवल 2 सबके प्रोस्पेक्ट्स उसमें आ रहे होते हैं, प्लस उनके प्रोस्पेक्ट्स भी आ रहे होते हैं। तो जब ऐसा शख्स जो छोटी मीटिंग पे आके मेंबर नहीं बना, उसे L2 या L3 पे इनवाइट कर लें, शायद ज्यादा गैदरिंग में वो उसको ज्यादा मोटिवेशन मिले और वो ज्वाइन कर ले। उसके बाद उससे आप रेफरल ले लेते हैं, इनवाइट करके उसके रेफरल ले लेते हैं। जनाब फिर एक दफा से कोई ऐसा शख्स जो आपकी नजर में शायद इंटरेस्टेड हो प्रोडक्ट में या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, वो रेफरेंस लिया, उसको लिस्ट में शामिल किया और ये लिस्ट दोबारा से इन्विटेशंस गए, L1 हुई और ये पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू हो गया। सो दिस इज द नेवर एंडिंग लूप ऑफ सक्सेस। अगर आपके नेटवर्क्स में ये लूप कॉन्स्टेंटली चल रहा है तो कामयाबी जरूर आएगी। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके नेटवर्क्स में ये लूप चल रहा है? वेरी गुड जी, कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट, यू विल सी द रिजल्ट्स। सिर्फ जो चीजें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं उनको फिक्स कर लें। 3 से 4 नट्स टाइट करना होते हैं, सब कुछ ठीक हो जाए। सिर्फ कुछ कई जगह चीज को टाइट करना होता है, कहीं थोड़ा सा लूज करना होता है और चीज बेहतरीन हो जाती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई चीज इजाद नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक सिस्टम को ठीक करना है। सो हाउ डू यू ग्रो? 2 तरीके हैं। अगर आप ग्रोथ पूछें कि जी ग्रो कैसे करूंगा मैं, 2 तरीके हैं। नंबर 1, किसी एक शख्स पे फोकस करें जो आपको कॉपी करेगा, जो आप कर रहे हैं आप उसे डेवलप कर लें। 3, 4, 5 महीनों में एक लीडर बन जाएगा, आप ग्रो कर जाएंगे, वो भी ग्रो करेगा, जबरदस्त हैप्पी सीन हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी, और वो तरीका क्या है? एक कोर टीम डेवलप करें, इकट्ठा 4 लोगों को ट्रेन करें जो आप कर रहे हैं उसमें, वो भी ग्रो करेंगे, आप भी सीनियर मैनेजर बन जाएंगे। सो कौन सा तरीका ज्यादा आसान है? एग्जैक्टली। टीम वर्क का अपना फायदा है, टीम वर्क का कोई मैच नहीं है। एक शख्स पे 4 महीने लगाएंगे, वो हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा पकड़ेंगे, उस पे 3-4 महीने लगाएंगे, हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, जाया हो गए। तो एक दफा ही एक टीम बनाएं, उन पे फोकस करें, उनको सिखाएं, उनमें हैबिट्स इंस्टॉल करें, उनको बताएं कि ये क्या होता है। आपके इकट्ठे इंशाल्लाह 4 लोग डेवलप होंगे और आपकी ग्रोथ अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। हमने ऐसी एक मिसालें अपने सामने देखी हैं कि फिर ये मुश्किल हो जाता है कि ओ माय गॉड यार, 4 इस दफा तो 6 लोग कह रहे हैं ट्रेनिंग दो, अब मैं क्या करूं, अब मैं 5वां बंदा कहां से लाऊं? अगर कोर टीम्स काम कर रही हैं तो फिर ग्रोथ बहुत तेज आती है और फिर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है, एंड देन आप इस काबिल होंगे कि आप उसको इफेक्टिवली हैंडल कर पाए। फोकस जी, नंबर 3, फोकस बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी, आप इसको बोर्ड में कर लें प्लीज। इधर आ जाइए। फोकस जी, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ फोकस से पॉसिबल होता है। इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है? इस तस्वीर में कोई ऐसी चीज जो क्लियरली नजर आ रही हो? क्यों? क्योंकि आउट ऑफ फोकस है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा, नजर ही नहीं आ रहा। तो फोकस जब तक नहीं होगा, जब तक जो चीज ठीक नहीं हो रही वो पॉइंट आउट नहीं होगी, या जो चीज ठीक हो रही है वो पॉइंट आउट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं आएगी। और फोकस, इसका क्या मतलब है? फॉलो वन कोर्स अंटिल यू आर सक्सीडेड। उस वक्त तक एक काम करते रहें जब तक कामयाबी ना हो जाए। जब तक कामयाब नहीं हो जाते
एक काम करते रहें, लेकिन यहां पे ख्याल रखना है कि गलत काम ना करते रहें, सही काम करते रहें और एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे। पुश बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सेल्फ डाउट बहुत से लोगों में है। कितने लोगों में है सेल्फ डाउट कि मैं कुछ नहीं कर सकता? कितने लोगों में है? पहले था और फिर आगे खत्म हो गया। जबरदस्त। सेल्फ डाउट, इसको पुश करें, फेंक दें, इसको पीछे कर दें। शाइनेस कितने लोगों में है? पुश करें, इसे अपने से दूर कर दें, बिकॉज जब तक आप इन चीजों से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे आप ऑरिफ्लेम में कामयाब नहीं हो सकते। ये सेल्फ डाउट्स और ये शाइनेस क्या हो सकती है? सेल्फ डाउट, आई एम नॉट अ गुड लीडर, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूं। आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, मुझे कहते हैं आके ट्रेनिंग करो, मुझे मैंने बोलना ही नहीं आता। कैसे? जब तक करेंगे नहीं कैसे होगा? कोई ये सारे आर्ट लेके पैदा तो नहीं होता, आपको करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आई कांट यूज ऑनलाइन, मेरे से तो जाके देखा नहीं जाता वेबसाइट पे, मुझे नहीं पता लॉगिन कैसे करना है। सीखेंगे तो पता चलेगा कैसे करना है। assumptions, assume नहीं करना कुछ भी। मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, assume नहीं करना। करें, नहीं होगा फिर बोलेंगे यार ये नहीं हो सकता, लेकिन करेंगे तो जरूर होगा। I am not good enough, मैं तो किसी काबिल ही नहीं। बहुत से लोगों में ये सोच होती है, बहुत से लोग यही सोच रहे होते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। उन्हें नाकामी का खौफ होता है कि अगर मैंने किया ना हुआ तो क्या होगा। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें कि अगर मैंने किया और हो गया तो फिर क्या होगा। अगर थोड़ी देर के लिए ये सोचें तो पिक्चर ही बदल जाएगी। मैं करूं, मैं कामयाब हो जाऊं और फिर क्या होगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर आप ये सोचें तो ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। सो हमेशा अपने सोचने के अंदाज को पॉजिटिव रखें। नेगेटिव चीजें, मेरे नाना जी कहा करते थे, जब रात को मेरे साथ वो बड़ी एक छोटी एज में होता था, मैं और सबके साथ होता है कि रात को जब सोने के लिए लेटे हैं तो सारे दिन के इवेंट्स और कई चीजें दिमाग में आ रही होती हैं कि उसने ये कहा मुझे एनु में छड़ना नहीं, इसने आज मेरे साथ ये किया है। अच्छी चीजें भी आ रही होती, नेगेटिव, और नींद नहीं आ रही होती। अब क्या कहते हैं, यार मैं सोने के लिए लेटा हूं, सो क्यों नहीं रहा, ये सोचें क्यों आ रही है दिमाग में। तो नाना जी कहते थे कि ये सोचें जो हैं ये ऐसी पटारियां हैं जिनमें से सांप सर निकालते हैं। और आपके पास ये हुनर होना चाहिए कि जब आप लेटें अपना सर तकिए पे रखें और एक एक करके उन पटारियों को बंद करना शुरू कर। जब आप सारी पटारियां बंद कर देंगे उसके बाद इंतहाई चैन और सुकून की नींद आ जाएगी। और आई हैव प्रैक्टिस्ड इट। कई दफा ऐसा होता है कि जब बहुत टफ दिन होता है और वो नहीं हो पाता जो करना चाह रहा था, तो रात को नींद नहीं आ रही होती कि यार ये क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। और फिर मुझे लड़ना पड़ता है, मुझे उन सांपों को बंद करना पड़ता है, नीचे पकाना पड़ता है कि भाग जाओ, मुझे सोना है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। अपने इस चीज पे काबू करें। इसकी बागें आपके हाथ में होनी चाहिए, ना कि आपकी बागें इसके हाथ में हो। वो सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो जाती है। यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेन। आपको खुद को बताना है कि मैं एक कामयाब इंसान हूं और मैं बन के रहूंगी, मुझे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। शाइनेस, बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकता जी, मैं लोगों के पीछे जाऊं, मैं नहीं ये कर सकता। एवरीवन विल मेक फन ऑफ मी, मजाक उड़ाएंगे लोग मेरा कि ये क्या कर रही है, प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, यार देखो इसके पास और कोई काम नहीं है। आई कांट कन्विंस एनीबॉडी, मैं किसी को कन्विंस कर ही नहीं सकता। मैं किसी को बताऊंगा वो मेरी बात सुनेगा ही नहीं। एंड एवरीबॉडी विल, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे कि यार ये बात प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, सड़क पे खड़ी हो, कितने शर्म की बात। लेकिन ये शर्म की बात नहीं है। जैसे हमने पहले बात की कि हीरा ढूंढने के लिए कोयले में घुसना पड़ेगा और कमल को तोड़ने के लिए दलदल में घुसना पड़ेगा। सो वो चीजें करना पड़ेंगी, आपको अपने कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक दैट शेल जो आपने क्रिएट किया हुआ है अपने इर्द गिर्द। ये कौन है? ये मैं हूं। आई एम अ नेशनल अवार्ड विनिंग प्लेबैक सिंगर ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। मैंने 1999 और 2000 में मेरी पहली फिल्म आई थी
जिसमें मैंने गाने गाए थे, और अपनी पहली फिल्म के पहले गाने से मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया था, जिसको लेने के लिए लोग 40-40 साल इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं, उनको नेशनल अवार्ड नहीं मिलता। ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे पहली फिल्म के पहले गाने से मिल गया। तो लोग मुझे पूछा करते थे कि यार क्या तुम्हारा ये क्या राज क्या है, तुम्हें पुश कौन करता है? कि लोग तो जब प्रोफेशन में होते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तुमने तो शौक में किया और तुम यहां तक पहुंच गए। हु पुश्ड यू? तुम्हारी मोटिवेशन कौन है? तुम्हें कौन पुश करता है? माय मदर, मेरी अम्मी। मैं बहुत छोटा था, 2 साल का था, मैं उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स अभी पड़ी है मेरे पास। उस वक्त के जितने टीवी एड्स होते थे, मेरे मुंह में चूसनी होती थी और मैं वो एड्स गा रहा होता। एक एक एड मुझे याद होता था। अगर आप में से कोई किसी को उस दौर का कोई एड याद हो, हमारा रहबर वाटर कूलर, किसी को याद है ये एड? मुझे आज भी याद है, मुझे वो सारे एड्स याद है। रहबर वाटर कूलर, फिर पापा नौरस लेकर घर आना, मजे मजे का शरबत, या ये चीजें मैं गाया करता था। और अम्मी को पता था कि इसमें टैलेंट है। उन्होंने मुझे, जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे सबसे पहले एक हमद याद करवाई। वो हमद मैं अपने एनुअल फंक्शंस में स्कूल में पढ़ा करता था। फिर उन्होंने मुझे एक नात याद करवाई, फिर उन्होंने मुझे एक गाना याद करवाया। सो शी पुश्ड मी, शी न्यू कि इसके अंदर टैलेंट है। उन्हें पता था कि ये गिफ्टेड है, उन्होंने मुझ पे फोकस किया। शी पुश्ड मी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां तक पहुंचा। और मैंने 2001, 2002, 2003 के बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स मेरे पास है, और ये मैंने सिर्फ शौक में किए हैं। सो it's all about, thank you so much, it's all about how do you push yourself. हम में से हर कोई मल्टी टैलेंटेड है, हम में से हर कोई मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन हमें रोक क्या रहा होता है? हमारे अपने सेल्फ डाउट कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, हमारी शाइनेस कि यार मैं कैसे करूं, ये कैसे हो सकता है कि मैं 50 लोगों के सामने खड़ी होकर बोलूं और लोग मेरी बात सुने। ये सोच रहे होते हैं, और ये सबसे हमें कामयाबी से जो शख्स रोकता है वो हम खुद होते हैं। अगर अपने बैरियर्स को हटा देंगे तो देयर इज कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मुमकिन ना हो। Everything is possible, nothing is impossible. So all you need to do is